आज आधा देश हिंदू यात्राओं में व्यस्त है, आधा बिग बॉस में। आधे देश को ये चिंता है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान का क्या होगा, और बचा हुआ देश आईपीएल की नीलामी में। इसी बीच हम ये भूल जाते हैं कि इस देश में इससे भी संगीन मुद्दे हैं जिस पर हमारा ध्यान जाना जरूरी है। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने इस देश में जन्म लिया, मुझे मेरे माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन क्या हो अगर मैं किसी हिंदू मुस्लिम दंगे में मारा जाऊं? कितने दिन तक कौन रोएगा? ये समाज, ये धर्म के ठेकेदार? और मुद्दा ज्यादा बड़ा भी हो गया तो शायद सरकार कुछ मुआवजा दे दे। कलकत्ता रेप केस के बाद आज सब कुछ शांत हो गया, मीडिया ने न्यूज दिखाना बंद कर दिया, लेकिन वो दर्द उसके माँ बाप का जीवन भर के लिए रह गया। भारत का धर्म और राजनीति से संबंध काफी पुराना है, यहाँ तक कि इस अखंड भारत के 3 टुकड़े भी इसी धर्म की वजह से हुए, जिसमें एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बना। दुनिया इस बात की गवाह है कि धर्म की ज्वाला जब जब तेज हुई, उसमें जलने वालों से उसने उसका मजहब और जाति नहीं पूछी। 1950 से अब तक 10,000 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए, जिनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार और गरीब शामिल थे। आज देश में फिर एक बार धर्म की ज्वाला धधक रही है। मैं किसी बाबा की, संत की या राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात आज सिर्फ आपसे है, और यहाँ मैं जो भी बोलूंगा वो मेरी खुद की राय नहीं है, बल्कि तथ्य जो कहते हैं मैं वो बात रखूंगा। जब देश को आजादी मिली तो अंग्रेजों की बंदूकों की गोली ने ये नहीं सोचा था कि ये गोली हिंदू को लगेगी या मुसलमानों को, और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों ने भी नहीं सोचा था कि ये आजादी मुसलमानों की है या हिंदुओं की, ईसाइयों की है या सरदारों की। और यही कारण है कि देश आजाद भी हो पाया। ये जो हिंदू मुसलमान का माहौल आज देश में है, इसके पीछे अनपढ़ता और बेरोजगारी का बहुत बड़ा हाथ है। लोग कहते हैं कि 100 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी रोड पर आ जाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। बिल्कुल आएंगे भी, क्योंकि बेरोजगारी की कमी नहीं है इस देश में। लेकिन उसके बाद क्या? बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं। दुनिया के सभी मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। यानी कि समस्या धर्म में नहीं है, समस्या व्यक्ति की निजी है। अब इसे बरगलाना कहें या कुछ और, ये आप तय करिएगा। आज इन सब मसलों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले वर्ग 22 से 18 साल की उम्र का है, क्योंकि 35 साल तक हर व्यक्ति समझ जाता है कि इससे उसका पेट नहीं भरने वाला। पर जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं वही देश का सबसे बड़ा संसाधन है, जो हाथ में कलम और आंखों में भविष्य के सपने की जगह हाथ में किसी धर्म का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। मैंने इस देश के मुस्लिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को काफी सुना। उनकी दृष्टि में हमेशा हिंदुस्तान होता था, अब वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो पता नहीं। मैंने गुलजारी लाल नंदा के सपनों का भारत देखा है, उसमें भी दूर दूर तक सिर्फ इंसानियत ही दिखती थी। धर्म की लड़ाई का कोई अंत नहीं है, दुनिया का इतिहास ऐसी हजारों लड़ाइयों से भरा है, लेकिन हमारा अंत है। भूखे पेट की लड़ाई सिर्फ खाना खोजने की होती है, अब चाहे वो मंदिर के बाहर मिले या दरगाह के बाहर। कुछ आंकड़े बताऊं मैं तो देश में धर्म की बात करने वालों के बच्चे अपनी पढ़ाई तक देश के बाहर रहकर करते हैं, और आप अपनी पढ़ाई छोड़कर रोडों पर आ जाते हैं। आप मंदिर में ईश्वर से पैसा मांगने जाते हैं, खुशियां मांगने जाते हैं, और आपको उकसाने वाले लोगों के घर पैसे गिनने की मशीनें लगी होती हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर आशा करता हूं आप मुझे समझेंगे। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया यूज करने वाले 75% हिंदू ये मानते हैं कि ये देश सबका है, और 17% लोग ये मानते हैं कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, और ये 17% में 89% बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है या सिख राष्ट्र बनाना है, पर इस सबसे पहले हमें इसको एक राष्ट्र बनाना है जिसमें इंसानियत सबसे पहले आती है। जय हिंद।